हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल क्रिएटिव लर्निंग नेगी। ये है पार्ट 3 कंबशन का। ठीक है, आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम फ्लेम के बारे में। ओके, फ्लेम। व्हेन यू बर्न ए पीस ऑफ पेपर, जब भी आप पीस ऑफ पेपर को बर्न करेंगे और ए वैक्स कैंडल, किसी कैंडल को, ए फ्लेम इज प्रोड्यूस, एक फ्लेम प्रोड्यूस होगा। तो फ्लेम की डिफाइन क्या आएगी? फ्लेम इज डिफाइंड एज अ रीजन ऑफ बर्निंग गैसेस। फ्लेम क्या है? डिफाइन करेंगे फ्लेम को। फ्लेम इज डिफाइंड एज अ रीजन ऑफ बर्निंग गैसेस। जो गैसेस को बर्न करते हैं वो उसका एक रीजन है। ओके बेटा, नाउ नेक्स्ट पेज। लेट अस ऑब्जर्व द फ्लेम ऑफ द लाइटेड कैंडल केयरफुली। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ये पेपर में आती भी है। ओके, नेक्स्ट है लेट अस ऑब्जर्व द फ्लेम ऑफ द लाइटेड कैंडल केयरफुली। इट्स वेरी हॉट। ठीक है, आउटर जोन ऑफ कंप्लीट कंबशन, नॉन ल्यूमिनस। अब इसका आउटर जोन देखिए। ठीक है, दिस इज द आउटर जोन। ये आपको जो नजर आता है ना, ये आउटर जोन है। क्लियर? और ये वाला जो जोन है ये मिडल जोन है, ये येलो वाला। और ये जो जोन है ये इनर मोस्ट जोन है जो अनबर्न्ड है। हम इसमें 3 जोन्स पढ़ेंगे, मिडल, इनर और आउटर। सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो इनर मोस्ट जोन की करेंगे बच्चे। ओके, दिस जोन कंसिस्ट ऑफ अनबर्न्ड वैक्स। ये जो जोन है वो किसका कंसिस्ट है? अनबर्न्ड वैक्स वेपर गिवन ऑफ बाय द मोल्टन वैक्स। ठीक है, दिस जोन कंसिस्ट ऑफ अनबर्न्ड वैक्स। दिस जोन कंसिस्ट ऑफ अनबर्न्ड वैक्स वेपर गिवन ऑफ बाय द मोल्टन वैक्स। इट इज द कोल्डेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम। हम कह सकते हैं जो इनर मोस्ट जोन है हमारे पास वो अनबर्न्ड है, मतलब वो जलता ही नहीं है, वो ब्लैक होता है। क्लियर? इस मोल्टन वैक्स, ठीक है, कोल्डेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम है। ओके, नेक्स्ट आ जाइए मिडल जोन। मिडल जोन जो होता है वो ल्यूमिनस जोन होता है। दिस इज येलो इन कलर। ठीक है, दिस partial combustion of wax vapor take place in the liberation of lot of energy. This energy partially decomposes and wax in carbon particle. The luminous zone of the flame is a hotter and then dark inner zone is yellow in color. ये कौन सा होता है? luminous zone जो होता है hotter होता है, ये गर्म होता है। ठीक है, अगर आप कभी भी उसके ऊपर से वो जोन होता है वो गर्म जोन होता है, मिडल जोन होता है। ठीक है, उसके बाद है आउटर जोन जिसको नॉन ल्यूमिनस जोन बोलते हैं। दिस इज द कंप्लीट कंबशन ऑफ द वैक्स वेपर एंड कार्बन पार्टिकल। द एयर ऑफ द साइड्स ऑफ द फ्लेम मिक्सेस विद द अनबर्न्ड वैक्स पेपर ऑफ द कार्बन पार्टिकल्स मिक्स कर जाते हैं एंड ये कंप्लीटली बर्न होता है फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर वेपर। दिस इज द हॉटेस्ट पार्ट। अगर सबसे गर्म हिस्सा होता है वो ऊपर वाला होता है। कभी आप फिंगर को अपनी कैंडल कैसे फ्लेम के बीच में से निकाले, कभी भी आपको गर्मी महसूस नहीं होगी, लेकिन ऊपर वाला हिस्सा हमेशा ज्यादा गर्म होता है फ्लेम का। सो दिस इज द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम। क्लियर हो गया? नेक्स्ट है बच्चे, नेक्स्ट वन इज this one. हाँ, let us perform the activity to show the presence of wax vapor in the innermost zone of the candle flame. अब हम एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। फिर से आगे एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी आपको करनी ही करनी है। टेक ए कैंडल ऑफ द मीडियम साइज। हम एक मीडियम साइज की हम कैंडल ले लेंगे। ठीक है, हमने कैंडल ले ली है ना यहाँ पे। ठीक है, लुक एट दिस कैंडल एंड ऑन द टेबल एंड लाइट द कैंडल। उसको जला लिया। व्हेन ए फ्लेम ऑफ कैंडल इज एब्सोल्युटली स्टेडी, उसको फ्लेम देखो बिल्कुल स्टेडी है, स्थिर है ये। ठीक है, एंड इंट्रोड्यूस ए थिन ग्लास ट्यूब। उसके अंदर हमने एक ट्यूब डाली है। ठीक है, इन अ डार्क इनर जोन, जो डार्क इनर जोन है। ठीक है, देन वी नोटिस अ ग्लास ट्यूब इज फिल्ड विद ए ग्रेश व्हाइट वेपर। यहाँ पे एक व्हाइट वेपर आपको नोटिस करोगे आ जाएगा। ठीक है, अदर एंड ग्लास ट्यूब कमिंग एंड नाउ बर्निंग ए मैस्टिक नियर द माउथ। ठीक है, अब उसके आगे देखो, मैस्टिक जल जाएगी बड़े आराम से। ठीक है, इन ट्यूब यू विल ऑब्जर्व द वेपर कैच फायर। वो क्या करेंगे? वैक्स वेपर कैच फायर टू प्रोड्यूस फ्लेम। वहां पे फ्लेम आ गया। ओके, दैट इज कैंडल फ्लेम। ओके बेटा, नेक्स्ट है दिस शो वैक्स वेपर प्रेजेंट द इनर मोस्ट जोन ऑफ द कैंडल फ्लेम। जो इनर मोस्ट की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे फ्लेम होता है। ठीक है, जोन ऑफ द कैंडल वैक्स वेपर प्रेजेंट होते हैं। ओके, नेक्स्ट है आगे, लेट अस परफॉर्म द एक्टिविटी शो द ल्यूमिनस जोन ऑफ द कैंडल। पहले हमने इनर मोस्ट जोन किया, अब ल्यूमिनस जोन की बात कर रहे हैं। ल्यूमिनस जोन में क्या है? लेट अस सिक कैंडल, फिक्स इट ऑन अ टेबल। हमने टेबल में फिक्स कर दी कैंडल। ठीक है, एंड इंट्रोड्यूस क्लियर ग्लास स्लाइड, एक स्लाइड इनटू द ल्यूमिनस पार्ट ऑफ द फ्लेम एंड होल्ड इट पेयर ऑफ टोंग। टोंग के साथ उसको पकड़ के रखना है पोजीशन 40 सेकंड तक। ठीक है, यू ऑब्जर्व द सर्कुलर ग्रेइश कलर का, ब्लैक कलर का, आप ये देख रहे हो ना,
ये अब ग्लास स्लाइड में आ जाएगा। देयर इज नो डिपोजिशन इन द मिडल ऑफ द रिंग, कोई मिडल में कुछ नहीं है, सिर्फ साइड साइड में आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। द ब्लैक डिपोजिशन ड्यू टू द अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल, क्यों ये काला काला क्यों आ रहा है, ये ब्लैक अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल, ये जले नहीं है। द ब्लैक दिस इज पार्टिकल इज ल्यूमिनस जोन ऑफ द फ्लेम। द सेंटर ऑफ द रिंग डज नॉट हैव एनी कार्बन पार्टिकल। बच्चे आप देखोगे जो सेंटर वाला हिस्सा है ना उसमें कोई भी कार्बन पार्टिकल्स आपको नजर नहीं आएंगे, बिकॉज दिस पार्ट वाज ओवर डार्क इनर जोन, ये ओवर डार्क, ठीक है। दिस डजंट हैव अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स। ये एक्टिविटी शो करती है ना, दिस शो द नॉन ल्यूमिनस आउटर जोन इज द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द कैंडल फ्लेम। अब ये एक्टिविटी अब देखिए नॉन ल्यूमिनस जोन के बारे में, आपको एक होल्ड करेंगे हम, ये देखिए कैंडल ले ली हमने, होल्ड ए थिन एंड लॉन्ग कॉपर वायर अक्रॉस द कैंडल फ्लेम। हमने कॉपर वायर ले ली, उसको अक्रॉस कर लिया इस कैंडल फ्लेम के आसपास ऐसे, ठीक है, रेड हॉट कॉपर रोड, ठीक है, एंड 30 सेकेंड्स क्रॉस करेंगे, ठीक है। कॉपर रोड ब्लैकन, आप देखोगे वो काली हो जाएगी, जो कॉपर रोड है ना थोड़े 30 सेकंड्स में काली हो जाएगी, ब्लैक का ल्यूमिनस पार्ट, इसलिए हम उसको बोलते हैं दैट इज ए ल्यूमिनस पार्ट। इन नॉन ल्यूमिनस ना ऊपर वाला हिस्सा, दिस इज अ नॉन ल्यूमिनस, ये रेड की रेड रही, मिड वाली काली हो गई है, ठीक है। ऑब्जर्व द आउटर मोस्ट ल्यूमिनस फॉर्म इज हॉटेस्ट जोन, ये हॉटेस्ट जोन है, ये से प्रूव होता है, ओके। अब फिर से मैं रिपीट करती हूँ एक बार, ये करना बहुत जरूरी है बिकॉज ये तीनों एक्टिविटीज एक दूसरे से लिंक्ड है। हमने 3 जोन किए, इनर मोस्ट जोन, मिडल जोन, आउटर मोस्ट जोन। इनर मोस्ट जोन को हमने कहा कि दिस इज अ मोल्टन वैक्स कोल्डेस्ट पार्ट होता है इनर मोस्ट। फिर हमने कहा कि मिडल जोन ल्यूमिनस होता है, आउटर मोस्ट जोन नॉन ल्यूमिनस होता है। लेट अस परफॉर्म एक्टिविटी शो द प्रेजेंस ऑफ वैक्स। वैक्स के लिए हमने ये वाली एक्टिविटी की, वैक्स वाली, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद हमने शो किया इनर मोस्ट जोन ऑफ द कैंडल परफॉर्म की एक्टिविटी ल्यूमिनस होता है, उसके लिए हमने ये वाली एक्टिविटी की। आपको याद रखना है ल्यूमिनस जोन के लिए आपने ये एक्टिविटी की, ओके। देन आपने शो की ये आपने शो किया नॉन ल्यूमिनस आउटर जोन के बारे में, शो कर दिया कि नॉन ल्यूमिनस होता है, ये पता लग गया क्योंकि ऊपर वो हॉट नहीं हो रहा, रेड है ये, और यहाँ पे हॉट हो रहा है बीच में, ठीक है। ऑब्जर्वेशन प्रूव आउटर मोस्ट ल्यूमिनस जोन इज द फ्लेम इज द हॉटेस्ट जोन, इससे प्रूव होता है, ये एक्टिविटीज पेपर में आ जाती हैं। अब देखिए गोल्ड स्मिथ्स होते हैं ना जो वाइल्ड शेपिंग गोल्ड, जो सुनारे होते हैं, डायरेक्ट द नॉन ल्यूमिनस पार्ट हॉटेस्ट जोन को देखते हैं फ्लेम लैम्प एंड गोल्ड विद द हेल्प ऑफ द मेटालिक ब्लो पाइप के साथ, ठीक है। कभी देखना उनको, टेम्परेचर ऑफ द पार्ट ऑफ द राउंड 13 डिग्री सेल्सियस सफिशिएंट टू मेल्ट द गोल्ड, गोल्ड को मेल्ट करने का ये पार्ट है। दिस हेल्प देम टू प्रॉपर शेप ऑफ द गोल्ड ऑर्नामेंट को शेप दे देता। आगे आगे हमारे पास नेक्स्ट इज द फ्यूल एंड द क्लोरिफिक वैल्यूज, ठीक है। फ्यूल्स और उनकी क्लोरिफिक वैल्यूज क्या है। द अमाउंट ऑफ द हीट एनर्जी प्रोड्यूस ऑन कंप्लीटली बर्निंग 1 किलोग्राम ऑफ फ्यूल इज ए प्योर ऑक्सीजन दैट इज कॉल्ड अ क्लोरिफिक वैल्यू ऑफ ए फ्यूल, उसको उसकी क्लोरिफिक वैल्यू फ्यूल की बोल देते हैं, ठीक है। ए फ्यूल विच प्रोड्यूसेस मोर हीट एनर्जी, जो ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है पर किलोग्राम, आर सेड टू बी हाई क्लोरिफिक वैल्यू, ठीक है। फर्क पता लग गया, क्वेश्चन आता है ये पेपर में, व्हाट इज क्लोरिफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल। मैंने आपको क्वेश्चन सारे साथ साथ ही बताए हैं इस बार। द क्लोरिफिक वैल्यू इज एक्सप्रेस्ड इन ए किलो जाउल पर किलोग्राम, इसको एक्सप्रेस किसमें कहते हैं, किलो जाउल पर किलोग्राम में, ओके। कैरेक्टरिस्टिक्स, दीज आर द यूनिट्स, दीज आर द यूनिट्स, ओके। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गुड फ्यूल, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आ जाता है कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गुड फ्यूल। इट शुड बी चीप, ये सस्ता होता है, अवेलेबल आसानी से मिल जाता है अभी, इजी टू स्टोर करना आसान है, हाई क्लोरिफिक वैल्यू होती है इसकी, शुड नॉट बी हार्मफुल, कोई पोल्यूशन नहीं कॉज करता है, लो इग्निशन टेम्परेचर होता है, नॉट बिलो रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर बिलो नहीं होता, अंडर को कंप्लीट कंबशन, शुड बी कंट्रोलेबल, दूसरा कंट्रोलेबल अभी एक्सप्लोजिव नहीं होता ये, ठीक है। Now, amongst the physical states of fuel, the fuel in a gaseous state is the best. हम गैस वाले को बेस्ट क्यों मानते हैं, सॉलिड को, और लिक्विड वाले को फ्यूल को इतना बेस्ट नहीं मानते, गैसेस फ्यूल को ही बेस्ट मानते हैं। रीजन क्या है, बिकॉज गैसियस फ्यूल सप्लाइड सिलेंडर, पाइपलाइंस के थ्रू सप्लाई हो सकता है सिलेंडर की, ट्रांसपोर्टेशन इजी हो जाती है, लोअर हो जाती है। गैसियस फ्यूल रिलीज ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, डू नॉट बिहाइंड एनी एश, कोई राख रूख नहीं बचती है, कंबशन आपके सिलेंडर घर में है, कोई राख बचती है। गैसियस फ्यूल प्रोड्यूस एट लीस्ट हार्मफुल गैसेज एज कम्पेयर टू सॉलिड, हार्मफुल गैसेज भी प्रोड्यूस नहीं करते, इजीली इग्निशन स्पार्क से जल जाते हैं, इजीली कंट्रोलेबल होते हैं, ठीक है, कंट्रोल। हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द फ्यूल, अब फ्यूल तो फ्यूल है भाई, उसके हार्मफुल इफेक्ट्स भी तो आएंगे। इंक्रीज द फ्यूल कंजप्शन हैज लेड टू बी हार्मफुल इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट, कैसे, कार्बन
फ्यूल्स लाइक वुड, कोल, पेट्रोलियम रिलीज अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल। अब आया था ना ऊपर से, अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स होते हैं जो जलते नहीं है, पार्टिकल स्मोक, ऐश, राख बच जाती है, ठीक है। जैसे एक्सेसिव अमाउंट ऑफ दीज पार्टिकल इन एयर कॉज ब्रीदिंग प्रॉब्लम, इससे सांस लेने में प्रॉब्लम्स हो जाती है लोगों को। विंटर में खास करके प्रोड्यूस स्मोक प्रोड्यूस होनी शुरू हो जाती है, प्लांट्स एज वेल एज एनिमल के लिए हार्मफुल होते हैं। इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ कार्बन फ्यूल्स गिव ए कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है, आपको पहले ही बता चुकी हूँ, वो वेरी पॉइजनस गैस होती है, वो ब्रीथिंग प्रॉब्लम कॉज करती है, जिससे लार्ज अमाउंट इवन डेथ भी हो जाती है। कंबशन इज मोस्ट fuels release carbon dioxide in environment. Okay, no doubt it acts as a food for a plant's food, plant के लिए तो food है, but carbon dioxide trap heat energy and rises the temperature of earth। क्या होता है ग्लोबल वार्मिंग भाई, दिस इज वेरी द मेल्टिंग ऑफ पोलर ग्लेशियर। जो अगर जितनी कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट बढ़ता जाएगा उतना क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो पोलर आइस है वो तो पिघलना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो उससे क्या होगा, पानी का लेवल बढ़ जाएगा समुद्रों का, और उसके बाद कॉजिंग फ्लड्स भी आ सकते हैं। सो इसको हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग। बट कोरोना की वजह से आजकल थोड़ा पोल्यूशन कम है। बर्निंग ऑफ द कोल एंड डीजल रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड गैस। अब जो कोल और डीजल हम रिलीज करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। इट एक्सट्रीमली सफोकेटिंग, से सफोकेशन होती है, लोगों को अस्थमा की प्रॉब्लम हो जाती है। डिजॉल्व वाटर वेपर टू प्रोड्यूस सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब ये मिलते हैं ना तो रेन, एसिड रेन होती है, जिससे बिल्डिंग्स वगैरह, प्लांट्स, ट्रीज डैमेज होते हैं। जैसे ताजमहल में एसिड रेन की वजह से ही मार्बल्स का कलर चेंज होना शुरू हो गया। द यूज ऑफ डीजल एंड पेट्रोल एंड फ्यूल ऑटोमोबाइल्स बीइंग रिप्लेस बाय सीएनजी। और आजकल क्या कर दिया, इसीलिए डीजल पेट्रोल की जगह अगर आप देखिए ऑटो रिक्शाज वगैरह में, दिल्ली में चली जाइए, जितनी भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज है वहाँ पे कंप्रेस नेचुरल गैस चलती है, ठीक है। इज हार्मफुल प्रोडक्ट, लेस हार्मफुल प्रोडक्ट एंड इज क्लीनर फ्यूल भी बोलते हैं सीएनजी को, नेचुरल गैस को। आप ये लास्ट चैप्टर में भी आपने पढ़ा हुआ है कि दिस इज द, हमने वो जो चैप्टर किया सोर्सेज ऑफ एनर्जी में भी हमने पढ़ा है कि कंप्रेस नेचुरल गैस, जो नेचुरल गैस है वो एक क्लीनर फ्यूल की तरह काम आती है। सो बच्चे इसके साथ ही हमारा चैप्टर होता है फिनिश। थैंक यू वेरी मच, प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय चैनल क्रिएटिव लर्निंग नेगी। थैंक यू वेरी मच।